ओके, ध्यान दो बेटा। बड़ा आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिन बच्चों को रिकॉर्डिंग मिलेगी वो भी ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। कॉम्प्लेक्स नंबर में बैचलर टॉपिक बहुत सारे थे, पर उनमें से बहुत सारे टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस हो गए। जैसे आपका एक तो था स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। एक पोलर फॉर्म है, वो तो मैंने पढ़ाया भी नहीं था, वो भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे मेन चीज है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। क्या बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने को आ सकता है। जैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको अच्छे वाले करा दूं। आयोटा की पावर 18 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 का क्यूब, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि जो भी अंदर है, जैसे आयोटा की पावर 80 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, इन्हें पहले रफ में निकाल लो। आयोटा की पावर 18 को अगर मैं 18 को 4 से डिवाइड करूं तो सबको पता है 4 चौक 16 और क्या बचता है 2। तो आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। क्लियर है बेटा? और सबको पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आएगा -1। हाँ है ना? 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, पता है बेटा? तो यहाँ पे आएगा आयोटा की पावर 4 की पावर 6 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 1। तो सबको पता है आयोटा की पावर 4 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 इंटू आयोटा, तो ये आएगा 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, तो आयोटा की पावर 18 की वैल्यू तो -1 और इसकी वैल्यू माइनस आयोटा का क्यूब। इज इट क्लियर? किसको ले रहा था डाउन? अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। क्योंकि जब हमें a प्लस बी का होल क्यूब तो पता, पर माइनस है माइनस बी का होल क्यूब नहीं पता। तो अंदर तो मैंने माइनस कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? माइनस। तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अगर मैं -1 का क्यूब अलग कर दूं और a प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का क्यूब अलग सॉल्व कर दूं, कर सकता हूँ? -1 का क्यूब तो -1 ही होता कि नहीं होता? तो यहाँ बनेगा a क्यूब। क्या बनेगा? a प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इज इट क्लियर? फिर आएगा -1। क्या बेटा? -1 प्लस आयोटा क्यूब। क्या बेटा? आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है तुम्हारा? माइनस आयोटा। दोबारा बोलो, माइनस आयोटा। और यहाँ पे आएगा 3 आयोटा। क्या बेटा? 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस, तो -3। क्या बेटा? -3। और जो एक में से 3 जाएगा -2 और प्लस 2 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 2 - 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा। इज इट क्लियर? किसने रात रही सिद्धार्थ रही बेटा डाउन आया बेटा? यह स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। क्या बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। नॉर्मली और भी आ सकता है, पर मैंने एक करा दिया स्टैंडर्ड। और भी जैसे मैं एक क्वेश्चन और कराया था, पूरा नहीं कराऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स नंबर में एनसीईआरटी की मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 अपॉन में 4 माइनस आयोटा और -2 अपॉन में 1 प्लस आयोटा इनटू में 3 - 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के पहले नीचे एलसीएम, नीचे क्या है? एलसीएम। एलसीएम के नाम पे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई 1 - 4 आयोटा इनटू में 1 प्लस आयोटा होगा बेटा। इसको उधर मल्टीप्लाई करके तो 1 प्लस आयोटा इधर आएगा, -2 से मल्टीप्लाई -2 प्लस 8 आयोटा इनटू में 3 - 4 आयोटा और प्लस अपॉन में 5 प्लस आयोटा। -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एक में से 2 जाएगा तो -1। क्या बेटा? -1 प्लस 9 आयोटा हो गया बेटा। अपॉन में क्या आएगा तुम्हारा? बता, 1 - 4 आयोटा, 1 - 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। और यहाँ पे आएगा 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा और 5 प्लस आयोटा। सही है बेटा? अब क्या करने वाले बताओ? ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 को आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा? आयोटा। -4 को 1 से करेंगे तो -4 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर। अरे हो जाएगा। तो -1 प्लस 9 आयोटा। आपको बता आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये हो जाएगा +4। क्या बेटा? +4 और एक में जुड़ेगा तो क्या है? 5। 5 - 3 आयोटा, 5 - 3 आयोटा और 3 - 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। बेटा इसके आगे आप अपने आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? पहले ये बताओ। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 फिर फ्रैक्शन में आया। क्या बेटा? फ्रैक्शन और फिर रैशनलाइज। क्या बेटा? रैशनलाइज कर लोगे? किसको क्लियर आ रही? बहुत बढ़िया। ये तो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद एक टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको याद होगा
एक नंबर में आ सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है आपको पता है? अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा क्वेश्चन, अगर मैंने दिया जेड, क्या बेटा जेड 3 + 4 आया, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। बोले यस या नो? पर आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 1। तो अब इसको करेंगे रैशनलाइज। क्या करेंगे? रैशनलाइज। 3 - 4 आया और 3 - 4 आया, ऊपर आएगा 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, और यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर - 4 आयोटा का स्क्वायर। इधर आएगा 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, 9 + 16, 9 + 16, 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा 25, तो 3/25, 3/25 और 4 आयोटा अपॉन 25। इज इट क्लियर? किस लिए रात सीधे हाथ में बेटा, सीधे, बहुत बड़ी। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आ जाएगा बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद ना कॉन्जुगेट, क्या बेटा? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद काफी सारे क्वेश्चन आपको याद है बेटा? जब कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट होगा a - आयोटा b। याद है आपको? और ये ज्यादातर क्वेश्चन में होते हैं जहां आयोटा खत्म करना होता है। क्या खत्म होना होता है? आयोटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ x - आयोटा y = √a - आयोटा b अपॉन में c - आयोटा d, और मुझे प्रूव करना है कि देन प्रूव दैट x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² अपॉन में c² + d²। पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे अंडर रूट तो नजर आ रहा है, पर यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो पहले अंडर रूट खत्म करते। अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर आ गया a - आयोटा b अपॉन में c - आयोटा d। अब इसे मानते थे फर्स्ट, क्या मानते थे? फर्स्ट। अब करेंगे कॉन्जुगेट। क्या बेटा? कॉन्जुगेट। दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लूं, क्या ले लूं बेटा? कॉन्जुगेट। तो टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, अगर मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट करूंगा तो आएगा x + आयोटा y, दोबारा बोलो, x + आयोटा का होल स्क्वायर a + आयोटा b, a + आयोटा c + आयोटा। इज इट क्लियर? अब दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई। अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई और राइट वाले को राइट, x - आयोटा y, x + आयोटा y का होल स्क्वायर, और राइट वाला a - आयोटा b, c - आयोटा d इनटू में a + आयोटा b और c + आयोटा d। इज इट क्लियर? चलो मल्टीप्लाई करो। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा तुम्हारा? बताइए। x - आयोटा y, x - आयोटा और x + आयोटा y का होल स्क्वायर, अरे हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा a², क्या बेटा? a² और आयोटा b का स्क्वायर अपॉन में c², क्या बेटा? c² आयोटा d का स्क्वायर। याद आया बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², क्या बेटा? x² आयोटा स्क्वायर y² का होल, इधर आएगा a² b², अच्छा आयोटा स्क्वायर, बोलो बोलो, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो क्या हो जाएगा? प्लस c² d², आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे आएगा x², क्या बेटा? x² y², आयोटा स्क्वायर, क्या बेटा? आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, का क्या हुआ? होल स्क्वायर, a² + b² और c² + d, हेंस प्रूव। याद है बेटा? इसमें कॉन्सेप्ट ये भी होता था, ये तो आसान वाला है। इसमें एक वो भी होता था, अगर कोई प्योरली रियल आ जाए, प्योरली रियल, तो कॉन्जुगेट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा, प्योरली रियल आ जाए, जैसे कितने हो गए? 4 हो गए ना, 5 हो गए। अच्छा, ये वाला क्लियर है? किसको क्लियर आता है? बहुत बढ़िया। अगले देखिए क्या बोलता है, a + आयोटा b इक्वल टू x + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1, देन प्रूव दैट a² + b² इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1 का होल स्क्वायर। याद है बेटा? क्या मानेंगे सर? फर्स्ट, क्या मानेंगे? फर्स्ट, क्योंकि अंडर रूट है नहीं। अब इसका करते हैं कॉन्जुगेट। क्या करते हैं? कॉन्जुगेट। चलो कॉन्जुगेट करते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। अगर मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो बताओ क्या आएगा? a + आयोटा b का क्या आएगा? a - आयोटा, और यहाँ पे क्या आएगा? x - आयोटा, और जो नीचे 2x² + 1, इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़े। क्यों फर्क नहीं पड़े? आयोटा नहीं, आयोटा नहीं, ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल, और रियल का कॉन्जुगेट करने में रियल ही आता है, रियल का कॉन्जुगेट करने में रियल। दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, लेफ्ट वाले को लेफ्ट और राइट वाले को राइट, तो यहाँ पे x + आयोटा, x + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1 और x - आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे आएगा a², क्या बेटा? a² और आयोटा b का होल स्क्वायर, अरे सही है। इधर आएगा x², क्या बेटा? x² आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे 2x² + 1 का होल स्क्वायर।
इज इट क्लियर? ए स्क्वायर क्या बेटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या बेटा आयोटा स्क्वायर, क्या होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर आएगा एक्स स्क्वायर क्या बेटा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, किसको ले रहा था डाउन। तो ये प्योरली रियल वाला, कौन सा वाला प्योर। तो कॉन्जुगेट वाले ऐसे बहुत सारे और भी है ना, अरे और भी तो है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, कितने हो गए 5, छठा छठा क्या बोलता है कि ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, याद है बेटा, और जी प्लस आयोटा एच, जी प्लस आयोटा, अगर ए प्लस आयोटा बी के बराबर ए प्लस आयोटा, तो कुछ प्रूव करने के लिए बोलता है, क्या प्रूव करने के लिए बोलता है तो लिख देता हूँ, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, बोर्ड में देखते रहो, बोर हो रहे हो, मैं पागल हो रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी प्लस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव करने के लिए बोला। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, इसे मानेंगे फर्स्ट, क्या मानेंगे फर्स्ट, जो प्रूव करना से भूल जाओ, फिर लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। अगर अपन कॉन्जुगेट करेंगे तो ए माइनस आयोटा बी, दोबारा बोलो ए माइनस आयोटा, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा, जी माइनस आयोटा, और ए माइनस आयोटा बी, बोलो यस या नो, और ये हो गया सेकंड, क्या बेटा सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा, अरे हाँ है ना, अब मैं लिखूंगा तो लेफ्ट में यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 8 एलिमेंट लिखने की तो जगह भी नहीं है मेरे पास, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर, बोलो ए माइनस आयोटा बी का होल, सही बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सी स्क्वायर और आयोटा डी का होल, फिर ई स्क्वायर क्या बेटा ई स्क्वायर आयोटा एफ का होल, फिर क्या बेटा जी स्क्वायर और आयोटा एच का होल, और फिर ए स्क्वायर क्या बेटा ए आयोटा बी का होल, तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या बेटा ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, सी स्क्वायर प्लस डी, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या बेटा ए स्क्वायर प्लस, पहले बताओ क्लियर है, किसको ले रहा था डाउन। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा, मैं बता, जो मैंने बार बार आपके सैम्पल पेपर में देखा, वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कौन सा क्वेश्चन, वो ये बोलता है कि यस इफ, वो 3 तरीके से दिया जा सकता है, नंबर 1 x प्लस आयोटा y इक्वल टू u प्लस आयोटा v का क्यूब रूट, वो थोड़ा पीछे से जाओ, और देन प्रूव दैट u अपॉन x v अपॉन y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सबसे पहले बताओ, ये जो ये लिखा हुआ है, जब भी ऐसा निशान लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है 1/3 होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पर जाएगा x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा u प्लस आयोटा v की पावर 1/3, यस या नो, x प्लस आयोटा y, जो 1/3 इधर आके क्या बन जाएगा 3, और u प्लस आयोटा v, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, अरे हो गया, आपको देख लो एनसीईआरटी में ये वाला दे रखा है, सैंपल पेपर में ये दे रखा है, और मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ, यानी ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और ये भी दे सकता है, समझ में आया बेटा, कुछ भी दे सकता है। अब क्या करेंगे सबसे पहले बता, ए क्यूब क्या बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, पता है ना, अरे हो गया ए क्यूब क्या बेटा ए क्यूब प्लस बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और u प्लस आयोटा बी, u प्लस आयोटा, इज इट क्लियर, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर u प्लस आयोटा, यहाँ पे एक्स क्यूब क्या बेटा एक्स क्यूब, क्या आपको आयोटा क्यूब की वैल्यू पता है, बोलो क्या होती है माइनस आयोटा वाई, फिर आएगा 3x स्क्वायर वाई आयोटा 3x स्क्वायर वाई, अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 क्या बेटा माइनस 3x वाई, बोलो हाँ है ना, u प्लस आयोटा भी u प्लस आयोटा, अब रियल वाले एक साथ, रियल वाले एक, ये क्या है, ये भी क्या है, ये रियल वाले एक साथ, रियल वाले एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, और इमेजिनरी वाले एक साथ, इमेजिनरी वाले एक साथ, इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लिया तो 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा भी। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर तो रियल पार्ट क्या बेटा रियल किसके बराबर होगा रियल, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, u इक्वल टू दोबारा बोलो u इक्वल टू माइनस 3x और v इक्वल टू क्या बेटा 3x स्क्वायर y माइनस y, पहले तो क्लियर है, अरे हो गया, अगर एक आज ये वाला स्टेप क्लियर है,
सारे स्टेप जितने लिखे पड़े क्लियर है कि नहीं? किसको क्लियर आता है? टाइम तो करा क्या मैंने, कोई पहली बार थोड़ी करा। 1/3 क्यूब हो गया, क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, रियल को एक साथ इमेज, एक साथ इमेज कर दिया। अब आएगा एलएचएस। क्या बेटा? एलएचएस। एलएचएस बोल रहा है u अपॉन x, दोबारा बोलो u अपॉन x, v अपॉन y। अरे बोल रहा है u की वैल्यू x³ माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन में x, बोलो हाँ है ना। और v की वैल्यू क्या बोला? 3x² माइनस y³ अपॉन में y। अरे हो गया। बताओ किस किस की वैल्यू पुट कर दी मैंने? u और v, दोबारा बोलो u। तो ऊपर से x कॉमन आगे कट जाएगा तो बचेगा x²। क्या बेटा? x² माइनस 3y अपॉन में क्या है x, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा y, 3x² माइनस y² अपॉन में x² और 3x² जुड़ेगा तो 4x², बोलो 4x और 4y और 4 कॉमन, 4 कॉमन, x² माइनस y इक्वल टू RHS, इक्वल टू R। पहले बताओ क्लियर है? u और v की वैल्यू पुट कर दी, x और y कॉमन लेके काट दिया, x² 3x², 4x², y² 3y², 4y², 4। ये स्टेप क्लियर है? ये सैंपल पेपर के अंदर ना 3-4 बार है। कितने बार है? 3। और एक अलग स्टेटमेंट और एक अजीब सी स्टेटमेंट और लिख रखी है, मैं आपको दिखाता हूं, आपको लगेगा बहुत तगड़ी चीज लिख रखी है। वही क्वेश्चन लिख रखा है, इफ z इक्वल टू x माइनस आयोटा y एंड z की पावर 1/3 इक्वल टू p प्लस आयोटा q, देन फाइंड x अपॉन p, y अपॉन q अपॉन में p² प्लस q। आपको ये फाइंड आउट करना है। अच्छा सबसे पहले देखो, तुम्हें लग रहा हो पता नहीं होगी, भैया तो पता नहीं कुछ बोले। सबसे पहले बताओ z की पावर 1/3 इक्वल टू p प्लस आयोटा q बोल रखा है। क्या z की वैल्यू दे रखी है? क्या दे रखी है? x माइनस आयोटा। अरे हो गया। कुछ कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है। x माइनस आयोटा y, p प्लस आयोटा q, p प्लस आयोटा q, बोलो यस या नो? अरे क्लियर है? x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा, इसका फॉर्मूला पता है? a क्यूब, क्या बेटा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ac, 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab। तो यहाँ पे आएगा x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा p क्यूब, आयोटा क्यूब, क्या बेटा? आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब क्यूब, याद है बेटा? 3p स्क्वायर क्यूब आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गया। अब हाँ माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब रियल को रियल के साथ, रियल को रियल। अच्छा पहले बताओ पी क्यू, क्या बेटा? पी क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर माइनस 3p और क्यू कॉमन, सॉरी आयोटा कॉमन, आयोटा कॉमन 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यू। अच्छा पहले बताओ क्लियर है? अब बताओ x की वैल्यू और y की वैल्यू बताओ। बताओ x की वैल्यू, x की वैल्यू बोलो क्या आएगी? पी क्यू, क्या बेटा? पी क्यू माइनस 3p और माइनस y की वैल्यू, दोबारा बोलो माइनस y की, बोलो क्या आएगी? 3p स्क्वायर माइनस, और y माइनस को तो ले जाऊंगा, क्यू क्यू, क्या बेटा? क्यू क्यू 3p। अरे क्लियर है? ये चालाकी कर रहा था ना, प्लस माइनस इधर उधर करा, पर मैं माइनस को तो ले गया तो चेंज हो गया। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, देख लिया ना? x अपॉन p, दोबारा बोलो x अपॉन p, y अपॉन q अपॉन में p स्क्वायर प्लस q। चलो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? p q, क्या बेटा? p q 3p q स्क्वायर अपॉन p। क्या y की वैल्यू क्या आएगी? q 3p स्क्वायर q अपॉन में क्या आएगा? q अपॉन में क्या आएगा? p स्क्वायर प्लस q। इज इट क्लियर? चलो ऊपर यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? p से p कटेगा तो p स्क्वायर माइनस 3q। यहाँ तो कुछ कॉमन आ रहा है, q स्क्वायर, क्या बेटा? q स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में क्या आएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अरे क्लियर है? तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अच्छा p स्क्वायर में से 3p स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 2p और माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? p स्क्वायर प्लस, क्या कॉमन ले लूं? माइनस 2 p स्क्वायर प्लस q और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अरे कट जाएगा -2, क्या बड़ा? माइनस। क्लियर है? अभी बताओ अलग है कि सेम ही? सेम ही है ना? किसको क्लियर आ रहा? डाउन कर लो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके अब थोड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चन है वो बता दो। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी बहुत आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ कराया? 7, ये 8, 9,
9 क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा, फाइंड रियल थीटा, फाइंड थीटा if 3 plus 2 iota sin theta upon with 3 minus 2 iota sin theta is purely real. याद है वैसे? अगर मैं आपसे पूछूंगा रियल और प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी जीरो के बराबर, इमेजिनरी जीरो। सबसे पहले मैं रियल और इमेजिनरी पूछूंगा, क्या पूछूंगा, रियल। तो रियल और इमेजिनरी के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इसे मानोगे जेड, क्या मानोगे, जेड, जेड इक्वल टू 3 plus 2 iota sin theta, 3 minus 2 iota sin। सबसे पहले रैशनलाइज, क्या बेटा, रैशनलाइज, 3 plus 2 iota sin और 3 plus 2 iota sin। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब मल्टीप्लाई, क्या बेटा, मल्टीप्लाई 3 plus 2 iota, पता है ना? ऐसा मैं रैशनलाइज क्यों करूं, क्योंकि मुझे पहले रियल और इमेजिनरी पता करना, क्या पता करना, रियल। अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम बोलोगे रियल 3 इमेजिनरी 2 sin थीटा, नहीं होता, एक ही कॉम्प्लेक्स में एक ही रियल होगा, एक ही इमेजिनरी। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो 3 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ पे आएगा 6 iota sin थीटा, 3 को 2 से, फिर इसको आएगा 6 iota sin थीटा, और फिर यहाँ पे आएगा 4 iota स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। पहले बताओ क्लियर है? और यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर, क्या बेटा, 3 स्क्वायर और 2 iota sin थीटा का होल 9, 6 iota, 6 iota कितना आएगा, 12। अरे सही है, 12 iota sin थीटा, 12 iota sin, और यहाँ पर iota स्क्वायर, क्या बेटा, iota स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -4 sin। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 sin स्क्वायर थीटा, iota स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? रियल वाले एक साथ, रियल वाले एक साथ, 9 minus 4 sin स्क्वायर और 12 iota sin थीटा, याद है? अब ऑन में 9 plus 4, 9 plus 4 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, 9 plus 4। पहले बताओ, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या बेटा, स्टैंडर्ड। यहाँ तक क्लियर है? किसको क्लियर आ दो डाउन। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है, रियल, और ये क्या है, इमेज। इन्होंने बोला जेड, क्या बेटा, जेड, जेड इज प्योरली रियल। दोबारा बोलो, जेड इज प्योरली, प्योरली रियल का मतलब क्या बताओ, इमेजिनरी ऑफ जेड। दोबारा बोलो, इमेजिनरी ऑफ जेड, इसके बराबर जी। तो 12 आयोटा, 12 आयोटा साइन थीटा, क्या बेटा, साइन 9 plus 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, जी। बोलो यस या नो? इमेजिनरी जीरो, आयोटा हटा दो, जीरो के बराबर। तो साइन थीटा नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा, 12 sin थीटा इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। ये भी बहुत बार आया हुआ है, और साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा साइन में जीरो, साइन में जीरो कितने डिग्री होता है, 9। बोलो आया ना? और बाकी अगला पता कर, सॉरी 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 सॉरी, साइन में जीरो जीरो होता, साइन में जीरो जीरो, और बाकी पता करने के लिए 180 180 जोड़ते जाओ, 180 180 जोड़। अगला क्या होगा, 180, अगला क्या होगा, 360, अगला क्या होगा, 540 और 100। पहले तो क्लियर है? किस क्लियर है? यहाँ पे लिख सकते हो जीरो, क्या बेटा, जीरो। पहले क्या लिखेंगे, पाई, फिर 180 में तो क्या आएगा, पाई, फिर क्या लिखेंगे, 2 पाई 3 पाई, ये भी, या फिर n पाई, क्या बेटा, n पाई, जहाँ पे n इंटीजर। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? किसको क्लियर आता है? ये भी बहुत बार रिपीट हो गया बेटा। इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, खत्म ही खत्म है, ज्यादा बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है, बाकी तो छोटे छोटे मतलब तगड़े तगड़े कराऊंगा। अच्छा अगला क्या था, फाइंड द रियल नंबर, रियल x and y if x minus iota y 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota। ये अगर इसका कॉन्जुगेट, ये इसका अगर कॉन्जुगेट, तो x और y की वैल्यू बताओ, x और y। और आपको याद होगा मैंने पहले बताया कि अगर कभी लिखा होगी फलाना a b का कॉन्जुगेट है या b a का कॉन्जुगेट, जैसे ये लिखा है, मान लो मैं लिख दिया a plus iota b, a plus iota is conjugate of, is conjugate a minus iota b। सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही, पर सही लिखा गलत लिखा है? माइनस का कॉन्जुगेट प्लस होता है या माइनस प्लस का कॉन्जुगेट माइनस होता है? अब तो सही है, ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट। अब क्या ले सकते हो बताओ, दो चीज ले सकते हो, पहला पहले का कॉन्जुगेट, पहले का कॉन्जुगेट, दूसरा होगा, बोलो हाँ है ना, ये, और या फिर दूसरे कॉन्जुगेट, दूसरे का कॉन्जुगेट, क्या होगा बेटा, पहले। पहले बताओ क्लियर है? किस क्लियर आता है? सीधा हाथ जोड़, पहले का कॉन्जुगेट या तो दूसरा होगा, दूसरे का कॉन्जुगेट पहले, ये तो लिखोगे। ये कॉन्सेप्ट याद है वैसे आपको? किसको याद है?
डाउन। अगर कभी भी लिखा हो ए इसका कॉन्जुगेट है तो पहले कॉन्जुगेट या तो दूसरे के बराबर, दूसरा कॉन्जुगेट है पहले का, तो वही लाइन ऊपर लिखी पड़ी है, लिखी पड़ी है। क्या लिखा पड़ा? x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा 3 प्लस 5 इज कॉन्जुगेट ऑफ, इज कॉन्जुगेट -6 माइनस 24 आयोटा। बोलो हाँ या ना। अगर लिखा ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, तो क्या करने वाले बताओ? किसी एक का कॉन्जुगेट, किसी एक का कॉन्जुगेट दूसरे के बराबर, तो क्या करें बताओ? x माइनस आयोटा वाई, दोबारा बोलो x माइनस आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। अच्छा पहले तो पहले क्या करूंगी, दूसरे करूं? दूसरे का कॉन्जुगेट पहले करूं। लिखने को तो मैं पहले का भी लिख सकता था, लिखने को तो मैं ये भी लिख सकता था, ये इसका कॉन्जुगेट है। बोलो हाँ है ना। पर मैंने इसके ऊपर क्यों लगाया बताना जरा? क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ये छोटा है, इसका कॉन्जुगेट करना आसानी से हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा 3 प्लस 5 इसका कॉन्जुगेट करूं तो क्या आएगा? -6 प्लस 20। अरे हाँ है ना। अब मुझे निकालना x और y। क्या निकालना है? x और y। बताओ x और y निकालने के लिए क्या करूं? बोलो बोलो। x माइनस आयोटा वाई याद आया? -6 प्लस 24 आयोटा अपॉन में 3 प्लस 5 याद आया? फिर रेशनलाइज क्या बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर, रियल को रियल के बराबर, इमेजिनरी को याद आया? किसको क्लियर आ दो डाउन। दोबारा बताओ। अगर लिखा a इज कॉन्जुगेट ऑफ b, दोबारा बोलो a इज कॉन्जुगेट, तो a का कॉन्जुगेट क्या बेटा? a किसके बराबर? b के। या b का कॉन्जुगेट क्या बेटा? b के। किसके? a। ओके बेटा ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अच्छा एक मैंने प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मैं प्रॉपर्टी थोड़ा सा रिवाइज करा लूं। मैंने पढ़ाया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है, याद है? नहीं याद है तो दिमाग में बैठा लो। अगर बीटा को बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। एक बात तो ये याद रखना, ठीक है बेटा? और भी छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी जरूरत पड़ेगी मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है? पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ अल्फा एंड बीटा are two different complex number, are two different complex number, mod of beta equal to 1 and mod of beta minus alpha upon 1 minus mod of alpha dash beta, इसकी वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले ये बताओ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना? सही बात है। सबसे पहले बताओ क्या mod of बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है? अरे है कि नहीं पहले बताओ। अगर mod of बीटा की वैल्यू 1 है तो mod of बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी। बोलो यस या नो? और mod of बीटा स्क्वायर की जगह तो क्या मैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ? अरे आया ना। ये प्रॉपर्टी याद रखना, मैंने पहले भी पढ़ा रखा, प्रूफ करा के। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, दोबारा बोलो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट 1। पहले बताओ क्लियर है? एक बार बताओ। mod of बीटा इक्वल टू mod of बीटा इक्वल टू mod of बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू इसकी निकाल लीजिए। अब इसको कंसीडर करते हैं, कंसीडर क्या बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा डैश बीटा की वैल्यू निकाली? किताबों में से बहुत बड़े बड़े तरीके से करते हैं, मैं आपको छोटे तरीके से बताऊं। सबसे पहले बताओ 1 की जगह क्या मैं 1 की जगह बीटा इंटू बीटा डैश लिख सकता हूँ? तो इसे मैंने फर्स्ट मान लिया, क्या मान लिया? फर्स्ट। तो 1 की जगह बीटा इंटू बीटा डैश 1 माइनस अल्फा डैश बी, कॉम फर्स्ट। पहले बताओ क्लियर है? किस ले रहा डाउन। अब अपना भी बताना। ऊपर है बीटा माइनस अल्फा, क्या नीचे से बीटा कॉमन आ रहा है? बीटा डैश माइनस अल्फा डैश, बोलो यस या नो? यस या नो? फिर एक प्रॉपर्टी आती है, क्या बेटा? प्रॉपर्टी कि सबको अलग अलग कर दो। मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉड ऑफ बीटा डैश माइनस अल्फा डैश, बोलो यस या नो? अरे हाँ है ना। किसको ले रहा था डाउन? एक प्रॉपर्टी और भी थी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो रखा हो बीच में माइनस है तो उसमें बीटा माइनस अल्फा का होल कॉन्जुगेट भी लिख सकता हूँ, याद है? ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती थी। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, इधर नीचे लिख देता हूँ। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अरे ठीक है, ये लिखवाई भी है। अगर ये लिखाएगा तो ये भी तो लिख सकते हो। वैसे ही Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट लिखाएगा Z1 कॉन्जुगेट। मेरी ये वाली प्रॉपर्टी ये लिखाएगा तो ये लिख सकते हो। तो दो अलग अलग कॉन्जुगेट लिखा है, दो अलग अलग, तो मैंने एक साथ लिख दिया, तो मैंने एक साथ। अरे आया ना। पर मैं आपको बता दूं कॉन्जुगेट का
कॉन्जुगेट का दोबारा बोलो कॉन्जुगेट, और बिना कॉन्जुगेट का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। खुद देखो अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, z कॉन्जुगेट आपका a माइनस आयोटा बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मॉड ऑफ अंडर रूट, मॉड आता निकालना, अरे आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और z कॉन्जुगेट का भी मॉड निकालूंगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर, अरे सेम ही है, इसका मतलब ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। अरे क्लियर है, दोबारा बताओ क्या बोला मैंने, दिख नहीं रहा क्या, बीटा माइनस अल्फा, दोबारा बोलो बीटा माइनस, ये बात समझ में आ गई आपको, अरे ये बात समझ में आ गई, कॉन्जुगेट का दोबारा बोलो कॉन्जुगेट, और बिना कॉन्जुगेट के क्या बेटा, बिना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। या तो फिर मैं अगले स्टेप एक स्टेप और बढ़ा दूं, डायरेक्ट ना काट के, क्या लिख दूं बताओ, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा मॉड ऑफ बीटा, और इसे बीटा माइनस अल्फा, इससे ही कट गया तो 1/1, 1/1, तो कितना आएगा 1। क्लियर है, किसने कहा तुम, सीधा आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा ऊपर आ जाओ, एक बार और मैं एक बार और पूछूं एक बार देख लो इसे, क्या मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है, क्या बीटा इंटू बीटा, सर मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर 1 होगा, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिखोगे, अच्छा 1 की जगह बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख लिया, तो मैंने ले लिया कॉमन, क्या बेटा कॉमन, फिर अलग अलग, क्या बेटा अलग, दो अलग अलग कॉन्जुगेट एक ही लगा सकता हूँ, और कॉन्जुगेट का और बिना कॉन्जुगेट का वैल्यू सेम होता है, तो मैंने हटा दिया उसको, सही बात है, और उसको काट दिया। दोबारा पूछूं, दोबारा बताओ, मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इक्वल टू, वैल्यू निकालनी बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, किसकी वैल्यू पुट करूं, बीटा इंटू बीटा डैश, बीटा इंटू बीटा, क्या नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, बीटा, क्या बेटा बीटा, तो बीटा डैश माइनस अल्फा डैश, बीटा डैश माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, अलग अलग, तो मॉड ऑफ बीटा, और ये सॉरी मॉड ऑफ बीटा डैश अल्फा डैश, हो गया, दोनों का अलग अलग डैश, दोनों का अलग, तो क्या एक ही लगा दूं, मॉड ऑफ बीटा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, अरे सही है, तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉड ऑफ बीटा, मॉड ऑफ बीटा माइनस, अरे कट जाएगा, तो 1/1, कितना आएगा 1, क्लियर है, किसने कहा, प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी तो आसान आसान है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करनी है आपकी। एक और बता देता हूँ लास्ट, फाइंड द लीस्ट वैल्यू, फाइंड द लीस्ट, अरे सिलेबस भेज रखा है ना आपके पास, पहुंच चुका है ना सिलेबस, उतना कर लेना, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इक्वल टू 1 आता है ना, क्या करो रेशनलाइज, क्या बेटा रेशनलाइज करके आयोटा आ जाएगा, क्या है बेटा आयोटा, अब बताओ आयोटा की पावर क्या होती है कि 1 आ जाएगा, बताओ m की वैल्यू क्या होगी 4 8 12 16, पर उसने पूछा लीस्ट, क्या पूछा है लीस्ट, तो लिखेंगे बट लीस्ट वैल्यू, बट लीस्ट ऑफ m इज 4, पहले बताओ क्लियर है, किसने कहा था डाउन, बेटा प्रैक्टिस कर लो है, अब बताओ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हुआ कि नहीं हुआ।